दोस्तों, एग्जाम आ गए हैं। क्या आपको डर लग रहा है? तो चलिए, डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग सीखेंगे आज की इस वीडियो में पेपर को कैसे हम बेहतरीन करें, एग्जाम को कैसे बेहतरीन करें। क्योंकि यहां पर हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास, कुछ बेहतरीन टिप्स, जिसको पढ़ने के बाद में आपका पेपर बहुत ही बेहतर होने वाला है। और इस पेपर को करने के बाद में आपको यकीन होगा कि आपने जो टिप्स फॉलो करे वो 100% जेन्युइन है, 100% एक्टिव है और 100% काम करते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपने दोस्तों के साथ हम इस टिप्स को फॉलो करते हैं। और चलिए, पहला टिप्स है कि फास्ट ट्रायल रिवीजन यानी कि जो भी अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक क्विक रिवीजन लेना है, ताकि हमने जो पढ़ा हुआ है, जो आज से लेकर के जो एक पूरा ईयर तक पढ़ा है, पूरे एक साल तक पढ़ा है, उसको रिवाइज किया जा सके। तो यह सबसे बेहतरीन पहलू है हमारे प्रिपरेशन को बेहतर बनाने का। यानी कि अगर आप ट्रायल रिवीजन लेते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रिपरेशन, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। दूसरा टिप्स की बात करें कि टेक अ कंप्लीट नैप मींस आपको पूरी नींद लेना है, कंप्लीट नींद लेना है, जिससे आप अनिद्रा का शिकार ना हो और आपका स्वास्थ्य हमेशा बेहतरीन रहे, बरकरार रहे, जिससे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत ही बेहतरीन हो। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स के बारे में। अगला टिप्स है कलेक्ट योर एसेंशियल थिंग्स फॉर एग्जाम। मींस यहां पर जो भी टिप्स बताए गए हैं वो जब भी आप पेपर देने जाएं तो इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो को सुनकर ही जाएं, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जैसे यहां पर हम तीसरे टिप्स की बात करते हैं कि कलेक्ट योर एसेंशियल थिंग्स फॉर एग्जाम। मींस आपको पेपर देने से पहले जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय इस टिप्स में बताया गया है कि आपको जो भी आवश्यक सामग्री है, पेपर देने से पहले एक दिन पहले आपको एक प्लास्टिक बॉक्स में आपको कंप्लीट करके ले लेना है। जैसे आपके काले नीले पेन, स्केल एंड आपका आईडी कार्ड और एक फोटो, और आईडी कार्ड के फॉर्म में आप आधार कार्ड रख सकते हैं और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट टिप्स की बात करते हैं। देखेंगे जो ये टिप्स हैं ये आपके रिजल्ट को, आपके प्रिपरेशन को भी बेहतर बनाते हैं। और परीक्षा देने से पहले जब आप ये टिप्स सुन के जाएंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डर नहीं रहेगा। नेक्स्ट टिप्स है बिकम दैट मॉर्निंग। मींस हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बहुत ही काम डाउन रहना है, हम लोगों को बहुत ही कॉम रहना है, बहुत ही शांत रहना है। काम दैट मॉर्निंग मींस जिस दिन हमारा पेपर हो उस दिन बहुत ही हमको शांत रहने की जरूरत है। जब आप शांत रहेंगे तो आपका हाइपरटेंशन प्रेशर, आप ये कह सकते हैं मेंटली आप प्रेशर नहीं होगा, जिससे प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग पावर जो होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी। तो इस प्रकार से आपको शांत रहना है। नेक्स्ट बात करेंगे टेक अ लिटिल स्वीट दैट डे। मींस क्या करना है, एग्जाम देने से पहले या एग्जाम वाले दिन आपको थोड़ी सी मिठाई लेनी है, थोड़ी सी कुछ मीठा खाना है। क्योंकि मिठाई इसलिए खाना है क्योंकि आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बरकरार रहे, जिससे जब आपके मेंटली प्रेशर पड़े, आप सोच रहे हो, आप लिख रहे हो, एग्जाम का प्रेशर हो, तो वहां पर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज आपको कोई असुविधा ना हो। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा मीठा खाना चाहिए, जिससे हमारा मन शांत रहे, एकाग्र रहे और एक्टिव मोड में रहे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब मॉर्निंग हुआ तो इसके बाद फिर से चेक योर एसेंशियल थिंग्स अगेन एंड गो। मींस आपको क्या करना है, जिस दिन आपका एग्जाम हो आपने एक दिन पहले एसेंशियल मटेरियल को रख लिया था, तो आज भी आप उसको चेक कर लें। आपके काले नीले पेन, काले नीले स्केल यानी कि पटरी, और इसके अलावा पेंसिल, आपको रबर देखना है, और एडमिट कार्ड, फोटो और आईडी फॉर्म में आधार कार्ड को आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में हम बात करते हैं
इसके बाद में हम बात करते हैं कि बी प्रेजेंट एट सेंटर, बी प्रेजेंट एट सेंटर 1 आवर बिफोर। मीन्स यहां पर क्या करना है, बी प्रेजेंट एट सेंटर, बी प्रेजेंट एट सेंटर बिफोर, यहां पर क्या करना है कि 1 घंटा पहले हम लोगों को, खासकर पहले पेपर में आप लोगों को सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। खासकर पहले पेपर में हम लोगों को 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। बाकी के जितने पेपर होंगे उनमें से आप 40 मिनट 30 मिनट भी पहले पहुंच जाते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको काम रहना है, आपको काम डाउन रहना है, मीन्स आपको शांत रहना है, आपको किसी भी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं, जब आप परीक्षा सेंटर पे पहुंचे तो जब आपकी तलाशी हो जाए, तलाशी होने के बाद में भी आप भी अपने को चेक कर लीजिए, आप भी अपने को चेक कर लीजिए कि कहीं पर कुछ लिखा तो नहीं, हो सकता है शाम को रात को पढ़ते समय आपने हाथ पैरों पे कहीं लिख लिया हो, और या फिर कोई कागज आपके जेब में रखा हो, तो उसको आप बेहतरीन तरीके से तलाशी ले लें। और जब आप एग्जाम रूम में पहुंचे तो वहां भी अपने आसपास देख लें, सीट पर देख लें, कुछ आपको अननेसेसरी या जो है एक्टिविटी दिखती हैं, अनावश्यक एक्टिविटी दिखती हैं, अननेसेसरी चीजें दिखती हैं, तो आप कक्ष निरीक्षक से बता सकते हैं, पहले बता सकते हैं, है ना। इससे आपको पता चलेगा कि जो है आपने कुछ ऐसा नहीं करा है। एंड हम बात करेंगे, जब आपको कॉपी मिल जाती है, कॉपी जब आपको मिले तो वहां पर क्या करना है कि फिल फ्रंट पेज ऑफ कॉपी, फिल फ्रंट पेज ऑफ कॉपी कहां पर करना है भाई, आपको कॉपी का जो फ्रंट पेज है वो बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको भर देना है। और एक खास बात, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, जो हमारे क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, वो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं, जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं वो दूसरी बार परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्लास 12th में हो या 12th में हो, आप बिल्कुल, आपको कोई भी असुविधा लगे, कुछ ऐसा जो है कंफ्यूजिंग चीजें लगे, तो आप कक्ष निरीक्षक जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे आप बिल्कुल पूछ लीजिए। कॉपी भरने के संदर्भ में आप कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं, वहां पर बताया जाएगा। पूछने का तरीका आपका जो है थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, ताकि साथ बड़ी ही सरलता के साथ जो है पूछें, ताकि जो है बताया जा सके। एंड अब हम बात करेंगे कि हाँ, जब आप जो है, आपको पेपर मिल गया, पेपर पर जो है रोल नंबर, पेपर पर आपको रोल नंबर और नाम दोनों चीजें लिखनी, पेपर पर आपको रोल नंबर और नाम दोनों चीजें लिखनी है। कॉपी पर कहीं पर भी, चाहे वो हिंदी का एप्लीकेशन हो, चाहे इंग्लिश का एप्लीकेशन हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आप अपने पापा का नाम नहीं लिखना है, मम्मी का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर पड़ेगा। कभी कभी आदेश होता है कि आप कॉपी के हर पृष्ठ पर रोल नंबर डालें, अगर आप ऐसा करते हैं तो भी सही है। कॉपी का फ्रंट पेज भरते समय आप बेहतरीन चीजों का जो है ध्यान रखें, पेपर का संकेतांक, डेट, ये सब परीक्षा पाली वगैरह सब बेहतरीन तरीके से भरने के बाद में अब हम बात करते हैं, जब आप आंसर देने की बात आती है तो आंसर नंबर कैसे डालें, आपको ध्यान देना है। गिव करेक्ट नेम टू द आंसर, गिव करेक्ट नेम टू द आंसर मीन्स आंसर का सही आपको एड्रेसिंग करनी है, मीन्स एड्रेस आपका सही करना है। जैसे पता चलता है कुछ लोग आंसर नंबर का डाल दिए, आंसर नंबर खा डाल दिए, आंसर नंबर 1 डाल दिए, आंसर नंबर 2 डाल दिए। अभी जो आंसर नंबर 1 है ये किस खंड का है, आंसर नंबर डाल दिए रोमन में फर्स्ट है, अब ये रोमन में किसके अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर खंड का के 5 के अंतर्गत जो है 5 क्वेश्चन दिए गए और उन सब के 2-2 पार्ट हैं, ठीक है। जैसे खंड का और आंसर नंबर 1 में फर्स्ट एंड सेकंड रोमन में, ठीक है। तो आप फर्स्ट का जब आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आप डालेंगे खंड का आंसर नंबर 1, खंड का आंसर नंबर 1 फिर डैश रोमन में फर्स्ट लिख देंगे। ये आपकी एग्जैक्ट एड्रेस होता है, जिससे कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसको जो है उसका थोड़ा दिमाग जो है थोड़ा हाँ कहे बच्चा ठीक है बढ़िया लिखा है, तो उसका जब दिमाग अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहने का मतलब है जब कम डाउन रहेगा, ठीक है, शांत रहेगा, तो फिर बढ़िया अच्छे से कॉपी चेक हो जाएगी। अच्छे से कॉपी मतलब थोड़ा खुश होकर कॉपी चेक करेगा, और खुश होकर कॉपी चेक करेगा तो नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है अच्छी बेहतरीन राइटिंग का भी ध्यान देना है।
और बेहतरीन राइटिंग के साथ साथ अगर कोई कटिंग हो जा रही है, कोई कटिंग शब्द कटिंग हो जा रही है, तो उसको लीपा पोती नहीं करनी है, उसको लीपा पोती नहीं करनी है, आपको डॉटेड कट करना है कि कोई देख ले तो जान जाए कि हाँ कट है, ना देखे तो सही में चेक हो जाएगा। तो ये सभी टिप्स हैं, आपको बोर्ड परीक्षा के कॉपी में ये सभी फॉलो करना है। आपके नंबर बेहतरीन बेशक बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप ऐसा इस वीडियो को देखने के बाद में पेपर दीजिएगा और फिर अगला पेपर आएगा तो फिर वीडियो देख के जाइएगा। आप जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे उसको फॉलो करिएगा। आपके बेहतरीन पेपर आपके बेहतरीन जाएंगे और रिजल्ट भी आपका बेस्ट आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आपने आंसर नंबर डाल दिया, आंसर नंबर डाल दिया, अब हम बात करते हैं रेडी टू फाइट। अब क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर से हम लोगों को लड़ने के लिए तैयार हैं आप सभी, रेडी टू फाइट, रेडी टू फाइट। अब हम लोगों को आंसर लिखना है। तो भाई सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप लोग जो है पेपर को क्या करेंगे, पेपर को एक से, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप क्वेश्चन शुरुआत से लेकर के आखिरी तक जब पढ़े तो उनमें से आपको 5 क्वेश्चन आते थे। जितना क्वेश्चन आता है उतना आप आंसर नंबर डाल के करना शुरू कर दीजिए। आपको कॉपी के फ्रंट पेज से लेकर के या यानी कि आगे के पेज छोड़ने नहीं है, क्योंकि आगे के पेज छोड़ेंगे तो ये समझा जाएगा कि कुछ इसमें अवांछनीय एक्टिविटी की जा रही है ना, अवांछनीय एक्टिविटी की जा रही है, जिससे कि जो है आप संदेह के दायरे में आते हैं, शक के दायरे में आते हैं, है ना। तो शक के दायरे में ना आने के लिए जितना जो आपको आता हो आंसर नंबर वही पहले पेज से डाल के शुरू कर दीजिए। आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पेज विकल्प के लिए ये सब के लिए छोड़ना नहीं है। जब आपको पता चले आप करते जाइए। दूसरी बात यह है, जब आपको 5 क्वेश्चन हो जाएं तो फिर से पेपर पढ़िए, उसमें से 1-2 और याद आ जाएंगे, फिर 1-2 हो जाएं तो फिर से आप पेपर पढ़िए, फिर से पढ़ेंगे तो 1-2 और याद आ जाएंगे। इस तरह से पेपर को आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको नए नए आंसर मिलते जाएंगे, नए नए जो है आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड माइंड का खुल जाना। माइंड के खुलने से आपके बहुत सारे आंसर ऐसे होंगे जो पता चलेगा कि पहले ये नहीं आता था, लेकिन परीक्षा के लास्ट तक जब आप तीसरी चौथी बार पेपर पढ़ रहे होंगे, 5वीं बार पढ़ रहे होंगे, तो आप बोलेंगे अरे वाह, ये तो हमको अब समझ में आ गया है कि इसका आंसर क्या होगा और इसे लिखना क्या है। तो पेपर को हमेशा मोर देन 1 टाइम जरूर पढ़िए। अगर आपको पहली बार में समझ में आ गया, पहली बार में ही पूरा पेपर आता है, तब भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम पेपर को 2 बार जरूर पढ़ें। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान देना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो लॉन्ग में याद किए जाते हैं लेकिन शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। 2 नंबर का पूछ लिया गया, 1 नंबर का पूछ लिया गया, तो आपको नंबर के हिसाब से ही उसको उतना ही टाइम देना है, उतना ही कंटेंट देना है। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन किए हैं, 2 घंटे बीत गए हैं, है ना, बाकी का पेपर फिर कितने टाइम में होगा। तो आपको ये देखना है कि कितना उसमें लिखना है और कितना मेरा टाइम गया है। टाइम मैनेजमेंट आपको भाई आना चाहिए। एंड नेक्स्ट है टाइम यूटिलाइजेशन। टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि जैसे पहले आप मान लीजिए नींद में थे, ऊँघ रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, बाद में पता चला बेल लग गई, कॉपी जमा हो गई। टाइम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है वहां पर हर एक सेकंड, हर एक घड़ी का पल आपके लिए बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही कीमती है। तो आप अनावश्यक किसी से बातें ना करें। आपको परीक्षा हॉल में किसी से भी बात नहीं करनी, किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको नहीं समझ में आता है कॉपी का फ्रंट पेज भरने में अपने कक्ष निरीक्षक से पूछें, और बाकी जो भी आपको आता है वो लिखते जाइए और पेपर को बार बार पढ़ते जाइए। आई होप आप लोगों का पेपर जो है बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि हम जानते हैं आप लोगों ने साल भर पढ़ा है, वो माइंड में सब कुछ है आपके, बस थोड़ा सा वहां आने में वक्त लगेगा, लेकिन आपका पेपर बेहतरीन होगा। आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा। एंड इसके बाद में टाइम यूटिलाइजेशन का मेरा मतलब था कि आप किसी से ये नहीं करेंगे कि आप पेन नहीं लेके गए, आप दूसरे से पेन मांग रहे हैं, वो कह रहा है रुको भैया, अब आपके मिनट चल रहे हैं, आपके सेकंड चल रहे हैं, टाइम आपका जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो टाइम यूटिलाइजेशन आपके पास में होना चाहिए भाई, टाइम यूटिलाइजेशन आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं डोंट ट्राई टू हेल्प एनीवन, मींस डोंट ट्राई टू हेल्प एनीवन स्पेसिफिक बॉयज। मींस आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसा बॉयज हो या गर्ल, किसी को आपको मदद के पर्पस से, क्योंकि वहां पर आप गए हैं आप अपना फ्यूचर बनाने, दूसरे की मदद करके जिसने खुद पूरा 1 साल नहीं पढ़ा उसको आप बता के क्या करेंगे, आप फिर गलत कर रहे हैं ना, आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए जो है किसी की मदद करने की कोशिश ना करें। और इसके बाद में लिखा, हाँ इसके बाद में हम लोग लिखने के बाद में जो है क्या करेंगे भाई, हाँ जब आपका पेपर पूरी तरीके से हो जाए, पूरा पेपर हो गया, तो कभी भी आप जब पेपर आए
कभी भी पेपर जब दे के आए तो आपको जो पेपर है वो घर पे चेक नहीं करना कि मैंने कितना किया कितना नहीं किया है ना। उससे क्या होगा, अगर आपका पेपर कम हुआ है तो आप टेंशनाइड हो जाएंगे। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो नंबर गिन सकते हैं, अच्छा नहीं हुआ है तो उसको छोड़ दें, बेहतर करेंगे। ठीक है, आपको तनाव लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इस तरह से जो है यहाँ पर हम ये सजेस्ट करेंगे कि एवरी टाइम फॉलो द टिप्स। एवरी टाइम फॉलो द टिप्स मतलब जब भी आप पेपर देने जाएं तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। और इसके अलावा आपको एक लास्ट लाइन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको तनाव नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। सब कुछ आपका बेहतर होगा। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को जो है गुड लक है, ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक है और सब कुछ है। ईश्वर की कृपा से आप सब लोगों का बेहतरीन पेपर होगा, आप सबका अच्छा पेपर होगा। तो वर्ल्ड का जो वर्ल्ड्स मोस्ट बिगेस्ट शॉर्टकट, विश्व का सबसे या संसार का जो सबसे बड़ा शॉर्टकट है वो हार्डवर्क है। आप सभी हार्डवर्क करें और इन टिप्स को फॉलो करें और पेपर दें। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होगा, बहुत ही बेहतरीन आपका पेपर होगा। तो फिर मिलते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में जो है डाउट को मेंशन करें, मैं उसको अगली वीडियो में आप लोगों को मेंशन किए गए डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।